हाँ, खाली टाइम में इन्वेंशंस होते हैं ना। टाइम पास बढ़िया। टाइम में गलतियां नहीं करती। तो बेटा आज देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप वो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, कुछ सिचुएशन को देखेंगे, ठीक है, तो उसको हैंडल करेंगे तो अपने आप ये थ्योरम समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपको, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीटीपी, अगर ये समझ में आ गया तो बेस तो पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है बेस। और कई बार बच्चों को बेस में और इसके क्वेश्चन में फर्क समझ नहीं आता, तो हम ऐसे बताएंगे कि आपको फर्क भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी करना है हम लोगों को। सिचुएशन देखते हैं। सपोज करिए एक बैग है और बैग में 5 रेड बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है, ठीक है बेटा। अब क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि इस बैग से हम लोग दूसरा बैग भी बना लो यहाँ, जिसमें 6 रेड, हाँ 6 रेड और 5 ग्रीन, ठीक है बेटा। ये एक बॉल इससे इसमें ट्रांसफर किया हमने। सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि 2 बैग है हमारे पास, इस बैग में ये बॉल्स हैं और ये सेकेंड बैग है, इसमें ये सब बॉल्स हैं, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमने क्या करा, इस बैग से एक बॉल निकाला, उसको इसमें डाल दिया और फिर इससे एक बॉल निकाला। सवाल समझ पा रहे हैं आप लोग? इससे रैंडमली एक बॉल लिया और उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया, एंड देन इससे एक बॉल निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इससे ग्रीन बॉल निकला है? ये सवाल है। किससे? सेकेंड वाले से। उंगली दिखा रहा बेटा, स्पष्ट है ना? इससे बॉल निकाला, इसमें डाला और फिर इससे एक बॉल निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी कि इससे क्या निकला? ग्रीन। सुनो, अब सुन तो ध्यान सुनो, यहाँ पे हम समझेंगे क्वेश्चन को कैसे, आगे चल के दिक्कत आएगी, जब इस बात को समझ लो। क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है कि इससे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। इससे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तब तक नहीं निकाल सकते हम लोग जब तक कि हम ये फिक्स ना करें कि इससे क्या ट्रांसफर हुआ है ना। तो मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसी और इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे केस में टीटीपी लगाते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना वो किसी और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, तो क्या लगाओगे? टीटीपी लगाओगे, राइट। तो आप क्या करिए, यहां से 2 चीजें जा सकती हैं, आप दोनों चीज को ले लीजिए। E1 लिया मैंने एक इवेंट, E2 लिया। E1 लिया कि रेड इज ट्रांसफर, थोड़ा सा मैं तरीके से करा रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा। केस 2 लेके कर देंगे ना, कंडीशनली नहीं होगा ये, मतलब ये होने के बाद ये हो रहा है तो डिपेंडेंट नहीं हुआ बेटा कंडीशन, हमें कैसे पता? 2 केस है कंडीशन के। अभी आई विल टेल यू। रेड इज ट्रांसफर्ड, हाँ क्यों नहीं कंडीशनल, वी विल डिस्क्राइब दैट आल्सो। रेड इज ट्रांसफर्ड और E2 क्या है? ग्रीन इज ट्रांसफर्ड। पहले बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर बॉक्स 2 की निकालेंगे। और फिर E एक है रेड इज ट्रांसफर्ड, ग्रीन इज ट्रांसफर्ड, वो है ना जो फर्स्ट से हमने सेकंड में डाला। यस, और E है कि ग्रीन इज सिलेक्टेड फ्रॉम, ग्रीन इज selected from bag 2, ये E है हमारा। ओके, तो देखो निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इससे ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो हमें P ऑफ E निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि P ऑफ E जो है वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो P ऑफ E when case 1 happened, मतलब इधर से E1 हुआ था, रेड ट्रांसफर हुआ था, into P of E1। ओके, ये चीज एक थोड़ा सा नया है, प्लस P of E by E2 जो सेकेंड इवेंट हुआ हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 कंडीशन, और जो भी नीचे में आया वही इधर भी इनटू होगा। ये तो डिनोमिनेटर में होता था। हाँ वही तो होता है, बेस के डिनोमिनेटर होता था, यहाँ टीटीपी चल रहा है। तो जो चीज निकालनी है प्रोबेबिलिटी, उसको इस तरह से लिखते हैं। ये थ्योरम को क्या कहते हैं? टीटीपी कहते हैं।
आपको क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो पहले केस में हो रहा होगा वो यहाँ लिख देना, और जो नीचे में आ रहा है उसी को यहाँ इंटू कर देना, और यही बात दूसरी केस में हो रही है कि E2 के अंदर हो रहा है और E2 को इंटू कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, E/E1 की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, पहले P ऑफ E1 निकाल लेते हैं। P ऑफ E1 क्या होगा, रेट ट्रांसफर। रेट ट्रांसफर का मतलब है इससे रेट निकालना, इससे जो रेट निकलेगा तो वो रेट ट्रांसफर की वैल्यू हो गई, इससे रेट निकलने की वैल्यू कितना हुआ 5/11 इनटू, अब ये लिख दिया हमने यहाँ पे, अब इसका लिखना है, इससे इसमें रेट चला गया तो इसमें रेट कितना बढ़ गया 7 हो गए, तो इससे ग्रीन निकालने की वैल्यू कितना होगा 5/12 प्लस ये जो वैल्यू है ये P ऑफ E/E1 है। E/E1 में कोई मैंने वो नंबर नहीं लिया है, मीनिंग पे निकाल दिया, ठीक है। अच्छा P ऑफ E2 मतलब इससे ग्रीन ट्रांसफर हुआ है, क्या होगा ग्रीन ट्रांसफर वैल्यू क्या होगी 6/11, और जब ग्रीन ट्रांसफर हो गया इसमें, अब इससे मुझे क्या निकालना है, ग्रीन निकालना है, तो कितना होगा 6/12। तो ये हमारा सिचुएशन, ये आंसर है। ये कितना आ रहा है वैल्यू 132। ओके, अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, नया क्वेश्चन लिख लिया सबने। ओके, प्रोबेबिलिटी में कोई आपसे थ्योरम नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा, आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसा है और फटाफट आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब मान लो यही बैग है, बैग 1 और 2, और हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। There are 2 bags having this and this balls. One of the 2 bags is selected at random and then a ball is drawn from it. ठीक है, From each. it से ड्रॉ किया गया, मतलब हमने रेंडमली एक बैग सेलेक्ट किया, उस बैग से रेंडमली एक बॉल निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल निकला 6/11 प्लस, अरे सुनो पहले, क्या दोनों बैग में से एक बॉल बैग हमने सेलेक्ट किया, 1/2 सिलेक्ट किया, उसे फिर आराम से एक बॉल निकाल लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल निकला। वही हम करेंगे ना कि E1 हमारा 1/2 into first- 5/11 बोलना नहीं, आप लोग से पूछ थोड़ी रहा हूँ, सुनना है आप लोगों को। बैग 1 बैग 2 है, हमने ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछा है। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी तब तक नहीं निकलेगी जब तक हमें ये पता ना हो कि हम किस बैग में हैं, ठीक है। मतलब ये किसी और इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है ग्रीन निकालने का, वो तब तक नहीं निकाल पाएंगे ना जब तक ये फिक्स ना करेंगे किस बैग में है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसका हो गया, टीटीपी का क्वेश्चन हो गया, किसी और पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो अब आप फिक्स कर लो कि आप बैग 1 से निकाल रहे हो। पहले तो आप बैग चूज करोगे, बैग 1 आपने चूज करा हाफ, फिर इससे ग्रीन बॉल निकाल लो आप, तो 6/11 प्लस इससे भी आप निकाल सकते हैं हाफ और ग्रीन का 5/11। आंसर हो गया ये, लेकिन हमें बना के दिखाना होगा एग्जाम में। क्या हमने इवेंट लिया, E1 इवेंट है, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, E2 इवेंट है, सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड, E इवेंट है, ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, ग्रीन बॉल इज ड्रॉन ओनली, किससे ये नहीं पता हमें, तो इसीलिए E/E1 की जरूरत पड़ती है वहां पे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। ये सारा सिंबल समझ में आ गया। फर्स्ट बैग is selected और सेकेंड बैग is selected. P of E1 half equal to P of E2 half, ठीक है। ग्रीन बॉल निकालना जबकि पता हो कि फर्स्ट बैग में है। E/E1 क्या होता है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पता हो कि हम फर्स्ट बैग से निकाल रहे हैं,
कितना होगा 6 by 11. 6/11। ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब पता है कि सेकंड बैग से निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ये निकालना है बच्चों की, ये चीज अलग से निकल नहीं सकता, टीटीपी का कंडीशन है। तो P ऑफ E बाय E1 इंटू E1 प्लस P ऑफ E बाय E2 इंटू E2। मतलब इसको जितना आप एनालाइज करोगे उतनी चीजें इसमें आएंगी। देखो बताता हूं, ई कोई इवेंट है जो किसी इवेंट के होने के बाद हुआ है, समझ रहे हैं आप? ई इवेंट E1 E2 होने के बाद हो रहा है, तो ई की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होती है। दिस इज व्हाट टीटीपी गिव्स। क्वेश्चन सामने आएगा, आपको जो मैंने मेथड बताया है उससे आपको आंसर तो 2 लाइन में आ जाएगा, लिखने का मेथड फिर आप कर लेना। वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये तो हो गया। सर वो बता रहे थे कंडीशनल से कैसे अलग है। बेस नहीं पढ़ा। कंडीशनल से कैसे अलग है? कंडीशन तो पूछा ही नहीं है, ध्यान दो। आपको E बाई E1 तो नहीं पूछा है, E बाई E1 पूछता तो यही वाला निकालते। अब तो बोला है कि इससे ग्रीन की निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये भी डिफरेंस हो सकता ये थोड़ी बोला कि इधर वाला कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। बैग तो सिलेक्ट है। हाँ, बैक सिलेक्ट है, वो तुम अपने मन से किया ना। सवाल में क्या पूछा है? ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। ये नहीं बोला कि ग्रीन बॉल निकलनी पड़ती है व्हेन दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, नथिंग सेड लाइक दैट। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीटीपी बट कंडीशनल, बट यहाँ पे कंडीशन यूज हो रहा है, ठीक है? ये भी कह सकते हैं ना कि क्या कहते हैं, अगर मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं और फिर हमें कोई चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकल ही नहीं सकती अनलेस वी फिक्स समथिंग एल्स, टीटीपी, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन। तो एक इवेंट होने के बाद दूसरा क्या होता है, फिक्स कर देते हैं। मल्टीपल होगा, उसमें था ये इवेंट हो रहा है तो इसका कैश प्रोबेबिलिटी होगा। तो उसमें एक इवेंट पे फिक्स करके 2-3 ले लेते हैं, इसमें मल्टीपल जो हो रहे हैं फिर हम एक निकालते We will take one question of TTP, page number 13.3 exercise, first question. 13.3 exercise, first question. आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, बनाना नहीं है, ठीक है? हाफ आता था इसका आंसर। चार वक्त रखा है क्लास में। ठीक है, चलो बेटा, मैंने पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। सुनिए, किसी को बोलना नहीं, कुछ सुनना है। ऑलरेडी बना चुके होंगे आप लोग, ठीक है? बट अभी मुझे सुनाना है आप लोगों को, सुनिए ध्यान से। जब पूछूंगा तब आप लोग बताना। एक बैग है हमारे पास, बैग में ये बॉल्स है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमने एक इवेंट किया, इवेंट का सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, कैसे इवेंट हो रहा है। पहला इवेंट हो रहा है कि यहां से एक बॉल निकाल रहे हैं हम लोग, रैंडमली एक बॉल निकाल रहे हैं, तो रेड या ब्लैक निकाल सकते हैं। आपने जिस कलर का बॉल निकाला है वो बॉल को पहले आपने रिटर्न कर दिया उसमें, एंड उसी तरह के 2 बॉल इसमें एक्स्ट्रा और डाल दिए, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये इवेंट 1 है। अब दूसरा काम पूछ रहा है आपसे कि फिर ये सारा होने के बाद फिर एक बॉल इससे निकाल लिया हम, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो हमने सेकेंड में बॉल निकाला है वो रेड है, इसकी चांस क्या होगी? तो बताइए, जो दूसरा बॉल निकाल रहे हैं उसको रेड होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही नहीं सकते अनलेस ये फिक्स करें कि पहले क्या निकला था। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है कि इसे एक बॉल निकाला, वो बॉल निकाला, कलर नोट किया, वो बॉल को रिप्लेस कर दिया इसमें, और उसी कलर के 2 बॉल इसमें एक्स्ट्रा रख दिए हमने। रखा है बॉल, अभी निकाला नहीं है। एक निकाला था उसी कलर का, उसमें 2 और रख दिया, फिर एक बॉल निकाल रहे हैं, क्या चांस है कि वो रेड निकला है, सेकेंड वाला बॉल। तो सेकेंड वाला बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, जबकि हम ये फिक्स ना करें कि पहले क्या निकला था। तो फिक्स कर लेते हैं।
event E1, red is drawn in the first draw. E2, black is drawn ये फर्स्ट ड्रॉ छोड़ दो, रेड इज ड्रॉन। ई इवेंट लो, ई इवेंट ले रहे हैं कि रेड इज ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, रेड इज ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ। तो हमें यही पूछा है कि रेड इज ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें निकालना है P ऑफ E। तो चूंकि किसी और पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो E अंडर E1 कंडीशन इंटू E1 कंडीशन प्लस E अंडर E2 कंडीशन इंटू E2 कंडीशन। अगर इधर देख लोगे तो बातचीत बाद में भी कर लोगे सक्षम। E1 की प्रोबेबिलिटी, इससे रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10। ध्यान देना, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इस वाले को लकी मैं पहले लिख रहा हूं यहां पे, इनटू ये वाला E बाई E1। क्या मतलब E बाई E1 का? E1 इवेंट जैसे हो गया तो इसमें अब कितने रेड बॉल हो गए? 7 रेड बॉल हो गए। 5 पहले से 2 और आ गए। अब जब रेड बॉल निकलने जाएंगे तो 7 हमारे सामने रहेंगे, तो 7/12 प्लस E2 हमारा है ब्लैक ड्रॉ कर रहा है, ब्लैक ड्रॉ करने का 5/10। और जब 2 ब्लैक इसमें और डाल दिया और रेडी निकालेंगे तो 5/, निकालना तो सेकेंड ड्रॉ में रेडी है, सेकेंड ड्रॉ में रेडी निकालना। छोटी सी बात है, अगर बात पकड़ लोगे तो मक्खन है, नहीं पकड़े तो बेटा मतलब ये पक्का ही निकलेगा क्वेश्चन ने बोला है सेकेंड ड्रॉ, रेड इज ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ, ये मतलब लिखा हुआ है कि लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, बुक है ना आपके पास, हाँ सर, बोला था पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे P ऑफ E1 क्या होगा कि पहले हमने रेड निकाला, रेड निकला, रेड उसमें 2 और डाल दिए, सेकेंड ड्रॉ में रेड निकाली, क्वालिटी ये हो गई। P ऑफ E2 कितना होगा? 5/10, क्योंकि हमने ब्लैक निकाला, यहाँ पे 2 ब्लैक उसको और भर दिए, फिर हम रेड निकाल रहे हैं तो 5/12। तो हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें चाहिए क्या था, हमें नहीं चाहिए था सेकेंड ड्रॉ में रेड। सेकेंड ड्रॉ में रेड निकालना, पहले फिक्स करना पड़ेगा, पहले क्या निकला था फिक्स कर लिया है ना। क्या फिक्स किया? ये वाला केस और ये वाला केस, और मल्टीप्लाई करते रहना है। इस समझ में आया बेटा? राइट, वन मोर क्वेश्चन। एनी डाउट? आप डाउट पूछ सकते हो, पूछना तो है। मैंने बोला कोई डाउट रहेगा नहीं बेटा, क्वेश्चन देखो एक खट से बना लोगे क्वेश्चन आप, और सब सोचते रहेंगे तुम बना लोगे। सर ये 5/12 क्यों होगा? ब्लैक अगर हमने 2 डाल दिए तो वापस वो भी तो 7/12 होना चाहिए। तो हम तो रेड आप निकाल गए। तो फिर हम अगर हम रेड की बात कर रहे हैं तो सर हाँ फिर ठीक है, फिर 5/12 होगा। बट फिर E2 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि E2 तो वो इवेंट है ना जिसमें ब्लैक ड्रॉन हुआ है। हाँ, तो ओरिजिनली डालने से तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ब्लैक के निकालेंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। ये 5/10 की बात कर रहे हो? नहीं, 5/12 की कर रहा हूँ। 5/12 ओके, तो आप सेकेंड ड्रॉ में क्या निकाल रहे हो? E2 में हम ब्लैक इज ड्रॉन निकाल रहे हैं, हाँ लिखा हुआ है। हाँ, तो E2 तो फिर 5/10 E2 में लिखा है रेड इज ड्रॉन। वो पहले लिखा ये नहीं समझ में आया, सुनो जरा, ऐसे हवा मत दो। देखो जरा क्या करें हम, यहाँ पे पहले रेड बॉल निकाला, रेड का क्वालिटी क्या होगा? 5/10। रेड निकला, उसके बाद 2 रेड डाल दिया और फिर रेड निकालने जा रहे हैं, क्वालिटी 7। ये सोके है। अच्छा, पहले मान लो ब्लैक निकला था, तो ब्लैक निकलने की क्वालिटी क्या होगी? 5/10। 2 ब्लैक और डाल दो, डाल दिया 2 ब्लैक, आप निकालो एक रेड, क्या होगा? 5/12 नहीं होगा? बट सर इवेंट्स तो ब्लैक वो तो हो गया ना, ब्लैक इधर, ब्लैक निकला यहाँ पे 5/10। तो वही कह रहा था उतना ही था। ठीक है ना? सही। क्वेश्चन पकड़ोगे एक बार थोड़ा सा तो हो जाएगा, कभी कभी स्लिप होता है थोड़ा, बट क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ओके, सो इसको रब कर रहे हैं। एक और सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन पढ़ना है, पेज नंबर निकाल के। पानी का कोड रखा है।
सुन रहा था कि क्योंकि नशीला पदार्थ मिला है। A person has undertaken a construction job. A person has undertaken a construction job. The penalty are 0.65. That there will be a strike. Strike होने की penalty कितना है? As strike है. ये कौन सा क्वेश्चन है? पेज नंबर बता दो सर। Page number 550. Question number example 10. Example 15. Sorry. Strike है, strike नहीं है. No strike. टोटल का है। हाँ. आप इसे E भी ले सकते हो, E1 और E2. और E बोला है वर्क्स कंप्लीट ऑन टाइम. वर्क्स कंप्लीट ऑन टाइम. पढ़ लिया भाई क्वेश्चन. वर्क कंप्लीट दो अवस्थाओं में हो रहा है. किस अवस्था में हो रहा है बेटा? दो सिचुएशंस में हो रहे हैं वर्क. एक पहला सिचुएशन क्या है? E अंडर जब स्ट्राइक था तब भी काम खत्म हो रहा है. तो दोनों की पेनल्टी को ऐड करोगे आप, देखो, प्लस पी ई बाय E2 इंटू पेनल्टी ऑफ E2. ये हो गया. अब इसे वैल्यूज डाल दोगे. वैल्यू तुम लोगों के पास बुक में है, डालो वैल्यू. ठीक है, वेट कर रहा हूं मैं. E बाई E1 का मतलब है वर्क कंप्लीट हो रहा है, और जब स्ट्राइक था, ये तो स्ट्राइक होने की चांस कितना है? W स्ट्राइक 0.65 स्ट्राइक होने की चांस. PE1 0.65. तो स्ट्राइक नहीं होने की चांस बाय कॉमन सेंस E2 इक्वल टू 0.35. और वर्क कंप्लीट हो रहा है ऑन टाइम जब स्ट्राइक है. जब स्ट्राइक है 0.80 टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक एंड इतना चांस देयर विल बी इफ देयर इज ए स्ट्राइक 0.32. ये इसका वैल्यू है. जब स्ट्राइक है तब काम खत्म हो रहा है 0.32 पेनल्टी से. और ये 0.65 E बाई E2. E बाई 2 का मतलब क्या है? 0.80 इंटू E2 0.35. इसका वैल्यू सबको निकालना आता होगा. ऐसा होप करते हैं. इसको नहीं आ रहा है, क्लास के बाद मिलना. सर वैसे वाले क्वेश्चन सिलेबस में है. कैंसर था, दवाई खाता था, हाँ. बट मर गया. हाँ, वो बनते ही नहीं, वो बेस से बनते वो हैं. एकदम चमक. कंफ्यूज हो रहा हूँ. इंश्योरेंस वाला भी है. ये सब जेई में भी आता है प्रोबेबिलिटी. ऐसे ओरली बनते हैं, पढ़ते ही आपको समझ में आता आते है. कम है लेकिन हाँ, नहीं प्रोबेबिलिटी आता है. प्रोबेबिलिटी अच्छा टॉपिक एक दो क्वेश्चन रहता है बेटा. बहुत अच्छा टॉपिक है चाहिए आएगा वो। नहीं क्या मैं है? रैंडम वेरिएबल में कर लिया. उस वजह से उसमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो डिजिट्स का वो थोड़ा सा चालू होता है. जिसको फास्ट है वो कर लेगा. एडमिन फास्ट है. मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे. ये पूरा पेपर में तो खाली बैठना है, तो मल्टीप्लाई करते रहना उसको. और क्या. 3 घंटा तो बोर हो जाओगे. क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कोई. मैं भी सीएस का कुछ नहीं पढ़ के गया था. 1 घंटे में पेपर हो गया, मेरा मिस हो गया. ठीक है, वैल्यूज डालो. आंसर कितना आ रहा है? 0.4 मैंने कर लिया था पहले. थोड़ा देर के लिए पॉज हो सकता है ये. हाँ दूसरा क्वेश्चन सर गॉटेक पे क्लिक कर दीजिए पहले तो. बैटरी नहीं है. चल. बैटरी तो है लो. किधर दो इसको दबाऊं? नहीं 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 नहीं, ये नीचे जो थर्ड बटन है ना, 3 बटन में जो नीचे वाला बटन ऊपर वाला नीचे सबसे ये? आगे करते हैं हाँ. ऐसे. सबसे नीचे. जो 2 डंडे वाले